हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एस्ट्रो आर्यम फैमिली। बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री के इस सीरीज में आज का शायद लास्ट का लेक्चर बन सकता है। और अगर अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। आज का होगा, नहीं तो नेक्स्ट एक वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पार्ट में आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारे डेली यूज में होता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, वैसे ही साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। उसके बाद डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये सारे फॉर्मूले आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इन दो फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं, उनका पीरियड कितना है। तो ये सब हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और कंक्लूडिंग सेशन होने वाला है। सबको कंक्लूड करना, अभी तक हमने जो भी सीखा है वो सब हमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। सो पुट द हेडिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वेरी फर्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या है? एक्चुअली दो एंगल है जिनकी एडिशन हो रही है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइन 120 अगर हमें लिखना होता है, साइन 120, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? साइन 90 प्लस 30। मतलब ये सिंगल एंगल जो है इसको स्प्लिट कर रहे हैं डबल एंगल में, मतलब दो एंगल में, उसके एडिशन के फॉर्म में। तो वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी, उसका फार्मूला क्या होता है? जैसे मैं रिडक्शन फार्मूला में देखा था कि कैसे डायरेक्ट आंसर आ गया है, तो बट यहाँ पे हम उस तरीके से देखेंगे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता साइन ए कॉस बी, प्लस साइन है तो प्लस एज इट इज, उसके बाद उसका उल्टा कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया हमारा वेरी फर्स्ट फार्मूला। उसके बाद सेकेंड, साइन ए प्लस बी, साइन को ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी, इसका क्या होता है? सेम एज इट इज, साइन ए कॉस बी, यहां पे माइनस है इसलिए यहां पे भी माइनस, सो कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट थर्ड वन, साइन का हो गया, अभी कॉस। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, यहां पे अगर कॉस है तो कॉस के साथ सेम एंगल, मतलब जैसे कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे क्या साइन एंड कॉस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बट कॉस में जो है वो वही से रहेगा, मतलब सेम ही कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, बट रिमेंबर यहाँ पे प्लस है तो उसका उल्टा माइनस हो जाएगा। साइन कॉस का होगा, अभी साइन ए कॉस बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? सेम एज इट इज, बस साइन चेंज करना है। कॉस ए कॉस बी, यहां पे प्लस माइनस है, यहां पे प्लस होगा, साइन ए साइन बी। राइट। सो ये हो गए हमारे साइन कॉस। अभी टैन का देखते हैं। टैन, पेन चेंज करता हूं, कहां गया? ओके। टैन ए प्लस बी इक्वल टू, टैन ए प्लस बी है तो यहां पे क्या करना है हमें? फर्स्ट टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल वर्ड, टैन ए एंड टैन बी। वन यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, एंड टैन ए इंटू टैन बी। सो ये हो गया।
नेक्स्ट हम देखने वाले कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला। टिल देन प्लीज राइट डाउन। ओके, आई होप आपका हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूं यहाँ पे tan a प्लस बी का हुआ, ठीक है। अभी tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल, इस स्लाइड पे क्या लिखा था हमने, tan के पास tan a प्लस बी, अगर प्लस है तो न्यूमरेटर का प्लस ही लिखना है, बट डिनोमिनेटर का जो है उसका उल्टा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अभी यहाँ का फॉर्मूला आप बताइए क्या होगा। सो यहाँ पे tan a प्लस माइनस है तो माइनस टू माइनस एज इट इज, दैट इज tan b डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में जो है, सॉरी डिनोमिनेटर में अभी क्या करना है, साइन उल्टा करना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, एंड tan a इंटू tan b। सो इनटू है, राइट, इसको माइनस मत समझना, ठीक है, ये इनटू। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो ये हो गए हमारे फॉर्मूला, दिस वन एंड ये वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। साइन, मानो कि अगर 15 की मुझे वैल्यू चाहिए, 15 डिग्री की, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 माइनस 30, तो आ गया साइन 15 डिग्री। सो अभी मैं इसको ए कंसिडर करूंगा और इसको बी कंसिडर करके सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं। यहाँ पे मैंने ए कंसिडर किया है 45 को, बी को मैंने 30 कंसिडर किया। तो देखते हैं क्या आती है। साइन ए दैट इज 45 इंटू कॉस बी दैट इज 30, माइनस है तो कीप एज इट इज साइन, नो इशू। cos a that is 45 and sin b that is 30। अभी आपको वैल्यूज तो पता ही होंगे। इसका कोई साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है, √3/2, नेगेटिव टू नेगेटिव एज इट इज। कॉस 45 दैट इज 1/√2 इंटू साइन 30 क्या होता है, 1/1/2। सो डिवाइड, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। सो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है, राइट। तो वैसे ही आप मुझे इसकी कॉस की वैल्यू निकाल पाओ, क्या आप कॉस की निकाल सकते हो, निकाल के देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप दूसरी भी वैल्यू निकाल पाओ। दिख रहा है, ऑब्वियसली दिखता होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यहीं पे लिखता हूँ cos 15 डिग्री, राइट, cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री की वैल्यूज हम देखते हैं, ठीक है। सो cos 15 क्या होगा फिर, ऑब्वियसली सेम, cos 45 माइनस 30। सिंप्लीफाई करते हैं, cos a कितना है, इसको a और इसको b कंसिडर करते हैं, राइट। तो cos a 45 इंटू cos b cos 30, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अगेन साइन a दैट इज 45 एंड साइन b दैट इज 30। सो इसका देखते हैं क्या आता है, 1/√2 साइन cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस 2 प्लस एज इट इज साइन 45 दैट इज 1/√2 एंड साइन 30 कितना होता है, 1/2। सो ये कितना आ रहा है, √3/2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, मतलब ये कितना आ गया, cos 15 डिग्री कितनी आ रही है हमारी,
तो ये वैल्यू आ रही है, राइट। अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो कॉस 15 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √, राइट। यहाँ पे क्या आया था, -1 आया था, यहाँ पे +1 आया है, ठीक है। सो आप इसको ब्रैकेट कर सकते हो, गॉट इट। सो नेक्स्ट, अभी मैं साइन 75 लिखता हूं। साइन 75 डिग्री कितना होता है, क्या मैं 75 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 + 30 डिग्री, कैन आई, यस आई कैन। 75 + 30 कितना हो रहा है, 70, सॉरी 45 + 30 कितना हो रहा है, 75। अभी मैं इसकी वैल्यूज निकालता हूं जो कि मुझे पता नहीं थी। स्टैंडर्ड एंगल में हमने कुछ वैल्यूज देखे थे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, बट ये वैल्यूज हमें टेबल में नहीं थी, तो ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, साइन ए विच इज 45 इंटू कॉस बी दैट इज 30, प्लस है तो प्लस एज इट इज, अगेन कॉस 45 इंटू साइन 30। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 and sin 30 1/2. So √3 divided by 2√2 plus 1 divided by 2√2. So ये कितना आ रहा है, √3 plus 1 divided by 2√2, ये हो गया हमारा sin 75 डिग्री। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमें सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल की सम कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। और अभी तो मुझे क्या मिलेगा, साइन 15 डिग्री प्लस, ओके मैं कॉस ले लेता हूं, ठीक है, साइन 75 डिग्री, साइन 75 इक्वल टू कॉस 15, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। साइन एंड कॉस क्या मैंने बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अभी इन दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही है, 75 प्लस इसकी सम कितनी हो रही है, कॉस 75, तो अभी ये 15 होगा, राइट, ये 15। सो 15 + 75 विच इज 90 एंड ए कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब इन दोनों की भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखते, साइन 75 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अभी देखते हैं कॉस 15 की भी वैल्यू वही आई है क्या, कॉस 15 की वैल्यू सी सेम आ गई है, मतलब इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन 75 एंड कॉस 15 दोनों की भी वैल्यू सेम है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ये क्या हो गया, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। बस राइट डाउन, ओके हो गया। नेक्स्ट, अभी हम डिस्कस करते हैं कि डबल एंगल फॉर्मूलेस क्या होते हैं। वेरी सिंपल, हमने जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये वाला ये फॉर्मूला यूज करके, यही फॉर्मूले आपको यूज करके डबल एंगल, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब आप डिराइव कर सकते हो। अगर आपको कभी एग्जाम में आया और कहीं डाउट हो रहा है कि इसका फॉर्मूला प्लस है या माइनस है, ये क्या होता है, मतलब स्क्वायर है या क्या कुछ है, अगर कंफ्यूज होता है तो आपको क्या करना है कि उसके बेसिक में चले जाना है। मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो उसका फाउंडेशन पे अगर आप चले जाते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको फंडामेंटल्स से पूरा आना चाहिए। फंडामेंटल्स अगर आपका क्लियर होता है तो आपको कहीं पे भी रुकने की जरूरत नहीं है, तो आप इजीली वहां से जा सकते हो, ठीक है। सो हम वही फार्मूला यूज करते हैं कि डबल एंगल, सो पुट द हेडिंग डबल एंगल। डबल एंगल,
डबल एंगल, इसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। कहीं कहीं बुक्स में आपको 2a भी मिलेगा। तो a मतलब क्या है, वो एंगल उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जैसे कि हमने इस यहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी हमने क्या a प्लस बी, ये क्या मतलब लिया था हमने, एंगल लिया था। a एक अलग एंगल है और b एक अलग एंगल है, हम दोनों को भी कॉम्बिनेशन के, या तुम अब थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेरी फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है, राइट। 2 थीटा है मतलब 2 थीटा की क्या हो गई, यहाँ पे एडिशन हो गई है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos थीटा प्लस थीटा, यस आई कैन राइट। सो अगर आप वही फॉर्मूला इसको a और इसको b लिख के अगर सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था ना, क्योंकि थीटा सेम है तो क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सो मुझे फार्मूला आ गया है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि मैं आपको देता हूं। सो यहाँ पे एक शॉर्ट हेडिंग लिख लीजिए, ओके। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है देखते हैं, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा बन गया है तो मैं इसको, ठीक है रहने देता, ये यम दिख रहा है तो मैं इसको कट करना ही पड़ेगा, आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको आप थोड़ा मार्क कीजिए, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यहाँ अप्लाई करके और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट सेकेंड वन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो गया सेग स्क्वायर थीटा, राइट। एंड थर्ड वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलनी। जब तक आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक सीखोगे, मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सीखोगे, ऑब्वियसली फिजिक्स में भी सीखना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फिजिक्स में आप सीखोगे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन, वेव्स, ऑसिलेशन, इन सारे प्रॉब्लम, वर्क एनर्जी थ्योरम, सो जो भी फ्री बॉडी डायग्राम के होते हैं वो सब आप यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको, न्यूटन्स लॉज में हर जगह पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कभी नहीं भूलना है, तो इसको 5 स्टार देके यहाँ पे इसको याद रखना है। तो यही फार्मूला हम यूज करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं और हमने क्या देखा था यहाँ पे, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा प्लस थीटा लिखा था। उसके बाद ये क्या हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गए हमारे cos 2 थीटा, राइट। ये आइडेंटिटी, सॉरी फार्मूला यहाँ पे डबल एंगल का आया था। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंस वी लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यूज निकालता हूं। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इस पे रखता हूं यह वैल्यू, 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड निगेटिव साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये एक फार्मूला आ गया मेरे पास डबल एंगल का, cos 2 थीटा का। और एक फार्मूला मैं लिखता हूं,
और एक फार्मूला लिखता हूँ यहीं पर, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, अभी मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और इस फार्मूले में पुट करूंगा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा रिमेन्स सेम माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो और एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया कॉस 2 थीटा का। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म बिकॉज डबल एंगल अगर आप सीखोगे, मतलब लर्न करोगे, तो इसको जस्ट कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं कि हाफ एंगल भी डिस्कस करते हैं, मतलब एज इट इज लिखना है हाफ एंगल भी। देखते हैं कि हाफ एंगल क्या होता है, जस्ट अभी देखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से मुझे कॉसाइन स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर निकालना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 1 को कॉस 2 थीटा, तो इसको 1 साइन स्क्वायर इसको यहां पे लाता हूं और इसको वहां पे लेके जाता हूं, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास। आप यहां इसको, इस फार्मूले को जो है वो ज्यादातर डिफरेंशिएशन या मोस्ट ऑफ टाइम्स आप इंटीग्रेशन में आपको इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके पास ये तो नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर का तो नहीं है, तो आप ये यूज करके ये लिख सकते हो, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। ये मैथ्स में बहुत आपको काम आएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। इसको भी हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा माइनस, सॉरी, वो कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो गई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सो राइट डाउन, ओके, आई होप आपका हुआ होगा। नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने साइन सॉरी कॉस का डिस्कस किया था, राइट। अभी हम साइन का डिस्कस करते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा। ओके, देखते हैं आराम से, हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो साइन, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, खत्म। सो साइन ए क्या है, थीटा, कॉस बी, कॉस बी मतलब क्या है, बी भी यहाँ पे थीटा ही है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता है, कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस एज इट इज, अगेन साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया हमारा इसका ये। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो साइन 2 थीटा क्या आ गया मेरे पास, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये हो गए हमारे सारे साइन एंड कॉस के डबल एंगल फॉर्मूलेस। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस क्या होता है। टिल देन प्लीज राइट डाउन, नोट डाउन। ओके, सो अभी हम ट्रिपल एंगल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पुट द हेडिंग ट्रिपल एंगल।
ट्रिपल एंगल। सो ट्रिपल एंगल में फर्स्ट साइन 3 थीटा इक्वल टू, 3 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने डबल एंगल में लिखा था थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फिर, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, राइट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, अगर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला देता हूं। आप अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपको इसको ए कंसिडर करना है और इसको बी कंसिडर करना है, और साइन ए प्लस बी के फार्मूला यहाँ पे रख के इसकी वैल्यूज रख के आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा, इसमें डबल एंगल के भी फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा बाद में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला देता हूँ, ठीक है। सो साइन 3 थीटा इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। सी ट्रिपल एंगल में कॉस कहीं नहीं आएगा साइन के टर्म में, ओके, और वैसे भी कॉस के टर्म में भी नहीं आएगा, उसको कंपेयर करते हैं। सो कॉस 3 थीटा इक्वल टू, अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। अगर सिंप्लीफाई करना है ए प्लस बी लिख के आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट दे देता हूं, कॉस 3 थीटा इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव टर्म है ये यहाँ पे आ जाए, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारा कॉस का फॉर्मूला, कॉस ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला। सो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हाफ एंगल क्या होता है। हाफ एंगल को फार्मूला अगर आपको सीखना है तो उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि डबल एंगल के फार्मूले। सो प्लीज राइट डाउन। यस, आई होप आपका हुआ होगा। मैं नेक्स्ट, सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाफ एंगल फार्मूलास क्या होता है। सो पुट द हेडिंग हाफ एंगल पेन, हाफ एंगल्स, हाफ एंगल्स। तो हाफ एंगल्स आपको याद रखना है तो पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि डबल एंगल। तो मैं यहाँ पे इस साइड पे डबल एंगल के फॉर्मूले लिखूंगा, उसके बाद इसको कंपेयर करके मैं वहां पे हाफ एंगल की फॉर्मूले लिखता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं, आई नो बट फॉर यू आई एम राइटिंग दिस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे कौन सी लूँ मैं वैल्यू, कॉस 2 थीटा की कौन सी आई थी यहाँ पे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कहाँ पे गया, ये साइन 2 थीटा पहले लेता हूं, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद कॉस्ट 2 थीटा इक्वल टू, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या, बेसिक फार्मूला में थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिसन, अभी क्या करना है, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे क्या आ गया, थीटा, राइट, एंड यहां पे 2 थीटा है, यहां पे थीटा। अगर मैं यहां पे 4 थीटा लिखता था तो यहां पे क्या आता था, 2 थीटा। यहां पे मैं 4 थीटा लिखता था, यहां पे क्या आता है, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा। मैं इसको अभी क्या करता हूं कि साइन थीटा लिखता हूं, साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 है, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 हाफ एंगल। सो यहाँ पे 2 रिमेन सेम, साइन एज इट इज, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा बाई 2, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यहां पे क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू हाफ एंगल की। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आप यूज करके
इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज cos 2 थीटा की वैल्यूज आपको और भी मिलेंगे यहाँ, राइट। सो ये दो वैल्यूज हो गए cos एंड, इसके बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ से आप कितने भी फार्मूले डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये किया था डबल एंगल के, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा बाई 2,